इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्लोज इंटरवल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन ओपन इंटरवल के बारे में बता दिया था। ओपन इंटरवल में हमने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए एक बार हम उसको रिवीजन करते हैं, उसके आगे समझते हैं। ओपन इंटरवल या खुला अंतराल इसको बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इस इंटरवल में आप खुला अंतराल या बंद अंतराल को न कह के आप सीधा इसको समझिए ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। यही 4 इंटरवल है हमारे पास यहाँ पे। खुला अंतराल, बंद अंतराल, अर्ध बंद अंतराल, अर्ध खुला अंतराल आप कहेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप इंटरवल में क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन ही कहिए, सही रहेगा। ओपन इंटरवल में हमने आपको क्या बताया था कि यदि हमारे पास दो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव, परिमेय, अपरिमेय सब होता है। जैसे मान लीजिए अगर ए है और बी है और ये इस प्रकार है कि ए बी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा है तब हमारे पास जो इंटरवल बन रहा था ओपन इंटरवल, वो बन रहा था ए बी सच दैट ए बी बराबर होगा किसके, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये एक्स क्या है, एक्स है ए और बी के बीच में जो भी अवयव है उनका सेट। इसलिए हमने एक शब्द में, एक वर्ड में एक्स लिख दिया। अभी इसको और डिटेल में बता दे रहे हैं, एक बार और इसका रिवीजन करके उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। सच दैट ए कहां से कहां तक, ए से बड़ा एक्स और एक्स बी से छोटा। इस बात को एक बार और समझिए और लाइन के माध्यम से भी समझिए। जैसे ये कोई लाइन है और ये लाइन रियल नंबर का है। रियल मतलब इसमें परिमेय, अपरिमेय, धनात्मक, ऋणात्मक सभी संख्या। मान लीजिए ये 0 है, यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे अगर बी है सपोज, तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जो x होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो x होगा ये a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। लेकिन इस ओपन इंटरवल में a और b ये जो दोनों आखिरी सीमा है ये नहीं आएगी। ओपन इंटरवल में a के आगे, a के जस्ट आगे जो भी नंबर होगा और b के पीछे जस्ट जो भी नंबर होगा वो सारे नंबर हमने x से लिखा है और x को बताया है कि x a से बड़ा है, a से बड़ा है और b से छोटा है। और x है क्या, x वो सारी रियल नंबर्स, सारी संख्याएं इसके बीच में परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे सारे किस में आएंगे, रियल नंबर में। और ये जो हमारा ए और बी होगा, ये जो क्रम बन रहा है ए और बी से, ये ओपन इंटरवल में होगा। हमने इस बात को आपसे बता दिया था। हमने आपको वहां पे इसको गोले के माध्यम से बताया था क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आया था। गोले में ये बताया था कि ये खाली है अभी, मतलब ये ओपन है और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जिसमें हमने दोनों गोलों को छोड़ दिया है और ये जो हम एक इंटरवल लिए हैं ये था हमारा ओपन इंटरवल। यहां से हम समझते हैं क्लोज इंटरवल को, यहीं पे हम समझते हैं क्या, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, तो आप चाहें तो इसका भाषा लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद समझते हैं। यदि दो संख्याएं ए तथा बी, ए तथा बी इस प्रकार हों कि ए किससे छोटा है, बी से। ए छोटा है बी से, ये साइन छोटा को बताता है। अगर ये मुंह इधर खुला होता है इस तरह से तो ये बताता है कि ए बड़ा है बी से। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर बंद रहता है वो छोटा होता है। आगे खुला है तो ए बड़ा है, पीछे बंद है तो बी छोटा है। ये इसका मतलब है।
यदि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a छोटा है b से, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय x इस प्रकार होगा कि कैसे होगा, ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल a b, ये क्लोज इंटरवल है, ये वाला ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है, ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल को इस तरह से लिखा है। क्लोज इंटरवल इस प्रकार से होगा कि x बिलोंग्स टू किसमें, रियल नंबर्स में, इसमें बीच में जो मिलने वाले नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स का होगा, और जो हमारे पास a है वो बराबर होगा या छोटा होगा x के, या x जो होगा वो बराबर होगा या छोटा होगा b से, सॉरी यहाँ पे बड़ा होगा, इसको एक बार और समझिए, शायद हम बताने में कंफ्यूज हुए हों। ये जो x होगा, x क्या है, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है x, वो x इस a से या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, और b से या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। कैसे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b। अब इसको मिटा के हम गोला लिखते हैं ताकि आसानी से समझ जाए। ये गोला है और ये गोला है, इसके बीच में ये जो हमारे पास अवयव हैं ये है x, अवयवों का एक समुच्चय जो मिल रहा है वो है x। आप चाहे जो भी इसमें अवयव कंसीडर करें। ओपन इंटरवल में क्या था कि इन दोनों गोलों को हम छोड़ दे रहे थे, मतलब a और b उसकी जो आखिरी और प्रारंभिक सीमाएं हैं उसको हम छोड़ दे रहे थे, लेकिन जब छोड़ रहे थे तो यहाँ पे नीचे बराबर का साइन नहीं था, देखिए नीचे बराबर का साइन नहीं था, लेकिन जब इसको आप कंसीडर कर रहे हैं या ले रहे हैं इन दोनों a और b की सीमाओं को, तो आप क्या करेंगे, आप a जो है उसके आगे जो ये ब्रैकेट है उसके नीचे ये बराबर का साइन भी लगाएंगे। इससे ये पता चलता है कि आप x की जो वैल्यू ले रहे हैं ये a से आगे भी ले रहे हैं और a को भी ले रहे हैं, और x की जो वैल्यू ले रहे हैं वो b भी ले रहे हैं और b के पीछे के भी ले रहे हैं। इसलिए अब इस जो गोला है इसको हम पूरा कलर कर देते हैं, जिससे पता चले कि हमने इस नंबर के साथ इसको भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया इसलिए गोला खाली है, पूरा हमने कलर नहीं किया, यहाँ पे इंक्लूड किया इसलिए हम इसको कलर कर दिए। तब यहाँ से ये जो स्टेटमेंट निकल के आता है क्या, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल जो होता है वो a, b, ये इसके लिखने का क्रम है, और x बिलोंग्स टू r, इसमें जो भी नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे। इसके साथ साथ ये जो x होगा इसके बीच में जो इंटरवल्स में जो हमारे पास समुच्चय मिलेगा, सेट मिलेगा, अवयव जो मिलेंगे इस इंटरवल में a और b के बीच के इंटरवल में, इस इंटरवल में जो x होगा वो x a को भी ले लेगा, अपनी प्रारंभिक सीमा को ले लेगा और अपनी अंतिम सीमा को भी ले लेगा। इसका ये मतलब है, इस प्रकार होगा कि तब समुच्चय x इस प्रकार है कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन रहा है, तब जो होगा हमारे पास ये होगा क्लोज इंटरवल, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल आपको ये मिलेगा, और इससे ये डिफरेंट दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपने a को नहीं लिया है, b को भी नहीं लिया है, यहाँ पे आपने a को लिया है, b को लिया है। ये था हमारा क्लोज इंटरवल। इसके आगे समझते हैं हम सेमी क्लोज और सेमी ओपन को। नेक्स्ट है हमारा सेमी
ओपन, और यहीं पे लिखते हैं हम सेमी क्लोज। दोनों को एक बार समझाते हैं, उसके बाद इसकी जो भी भाषा है थोड़ी बहुत भाषा लिखते हैं समझने के लिए। ओपन में ब्रैकेट बन रहा था कुछ इस प्रकार से, ओपन इंटरवल में इस प्रकार से ब्रैकेट बन रहा था, क्लोज इंटरवल में इस प्रकार से ब्रैकेट बन रहा था। लेकिन सेमी ओपन में कैसे बनेगा? सेमी ओपन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आप सेमी ओपन लिख रहे हैं तो पहले हमेशा आप ओपन ब्रैकेट्स को रखेंगे और सेमी क्लोज में सबसे पहले आप क्लोज ब्रैकेट को रखेंगे। ये कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये ए और बी दो नंबर्स हैं, हम कह रहे हैं इस नंबर्स को आप सेमी ओपन में रखिए। तो सेमी ओपन में रखने के लिए आप करेंगे क्या? सेमी ओपन में रखने के लिए पहले जो ब्रैकेट होगा उसको आप ओपन रखेंगे, ओपन ब्रैकेट ये हो गया। उसके बाद ए और बी रखेंगे। जो इसके बाद वाला ब्रैकेट, जो इसको बंद करने वाला ब्रैकेट होगा वो होगा क्लोज का। ये है आपका सेमी ओपन। सेमी क्लोज में क्या होगा? सेमी क्लोज में पहला ब्रैकेट आपका क्लोज होगा, उसके बाद ए होगा, बी होगा और आखिरी वाला ब्रैकेट ओपन होगा। ये तो लिखने का तरीका है सेमी ओपन और सेमी क्लोज को। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज को किस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक रेखा है, ये रेखा है। अगर यहां पे ए है, यहां पे बी है, तो सबसे पहले ए और बी अगर है तो इसको समझिए। थोड़ा हम इसको नीचे लिखते हैं, पहले समझाते हैं कि अगर ए है और बी है, क्या कंडीशन? ए छोटा है बी से, तब इसका जो सेमी ओपन बनेगा वो कैसे बनेगा? सेमी ओपन मतलब पहले ओपन ब्रैकेट, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद बंद ब्रैकेट। ये आपके पास एक स्टेटमेंट मिला। पहला ब्रैकेट क्या है? पहला ब्रैकेट आपका ओपन है। ए और बी हमारे पास दी गई दो संख्या है, तो आखिरी वाला जो ब्रैकेट होगा वो बंद होगा और जो हमारे पास सेट बनेगा वो रियल नंबर्स में होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहां पे सच दैट होगा क्या? अब यहां पे इस स्टेटमेंट को समझिएगा, क्या होगा? क्या ये जो होगा ये ए से तो खुला रहेगा, तो खुला के लिए ये साइन हो गया, और ये जो x होगा, एलिमेंट्स x, ये b से कुछ बंद रहेगा। ये है हमारा सेमी ओपन इंटरवल। इसी चीज को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर से एक बार समझिए। अगर ये केवल ओपन है तो क्या था? ओपन में क्या था? अगर ये केवल ओपन है तो ये जो हमारे पास, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे पास बन रहा था, ये बन रहा था x a से बड़ा होगा या x b से छोटा होगा। अगर ये इंटरवल क्लोज होता तब क्या बन रहा था? ये जो x था ये a से बड़ा भी था या उसके बराबर भी था, और b से छोटा था या उसके बराबर था। ये हमारे पास दो कंडीशन मिल रहा था जब हमारे पास इंटरवल ओपन था और जब क्लोज था। अगर यहाँ पे सेमी ओपन है, सेमी ओपन मतलब आधा खुला है, तो आधा खुला को हम कैसे दिखाएंगे? आधा खुला है, आधा बंद है, लेकिन खुला पहले है, तो पहले खुला है इसलिए हम ए के नीचे देखिए आपने बराबर का साइन नहीं लगाया। इसका मतलब ये जो x है ये ए से तरफ से तो खुला है लेकिन बी की तरफ से बंद है। इसको हम लाइन पे समझते हैं। जैसे ये लाइन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ये इसके बीच में x अवयव मिल रहे हैं। ये इसके बीच में x अवयव हैं जो हमको प्राप्त हुए। तो जब आप इसको सेमी ओपन बनाएंगे तो करेंगे क्या? सेमी ओपन बनाने में आपको क्या करेंगे कि ये वाला जो होगा, अगर मान लीजिए ये 0 है, यहाँ से हमने इसको इस लाइन पे ए और बी को दर्शाया है, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ए,
इधर से तो ये खुला होगा, मतलब हमने गोला को रंगा नहीं है पूरी तरह से, और यहां तक जाने के बाद ये वाला बंद हो जाएगा। आप वही स्टेटमेंट देखिए, इस चीज को समझिए। एक्स ए से बड़ा है और खुला भी है, नीचे बराबर का साइन नहीं है मतलब खुला है। एक्स ए से बड़ा है, आगे जा रहे हैं तो बड़ा नंबर मिलेगा, और खुला भी है, गोला हमने रंगा नहीं है, इसका मतलब खुला है। और एक्स जो है वो बी तक जा रहा है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे बराबर साइन लगा, इसका मतलब बी भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे हमने बी को रंग दिया है, और ये बता रहा है कि बी यहाँ से बंद है लेकिन इधर से खुला है। इधर से खुला है मतलब आप आगे जा सकते हैं, यहाँ पे बंद हो गया मतलब इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, आप यहीं तक जाना है। ठीक, ये था हमारा सेमी ओपन। अब हम समझते हैं इसी के आधार पर सेमी क्लोज को। तो सेमी ओपन में आपको यहाँ पे क्या मिला, सेमी ओपन में आपको ये जो ए था, ये एक तरफ से तो खुला है लेकिन ये दूसरी तरफ से बंद है। ठीक, अब यहां से हम समझते हैं सेमी क्लोज को। सेमी क्लोज को, तो सेमी क्लोज में क्या होगा, सेमी ओपन में पहले ओपन ब्रैकेट था, सेमी क्लोज में पहले क्लोज ब्रैकेट होगा। पहले क्लोज, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की चीजों को भी समझने के लिए, इसलिए हम इसको डिटेल में समझा रहे हैं। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अगर ए और बी इस प्रकार हैं, मान लीजिए ये दो संख्याएं हैं, ए है ये बी है, ए छोटा है बी से, तब तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी। अब कंडीशन ये है कि आखिर ब्रैकेट कौन सा लगेगा, पहले ब्रैकेट कौन सा लगेगा, पहले क्या है, क्लोज है, सेमी क्लोज के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए पहले क्लोज लगेगा, और क्लोज ब्रैकेट का साइन ये होता है, क्लोज ये होता है, ओपन ये होता है, तो पहले क्लोज लगेगा। क्यों, क्योंकि क्लोज के बारे में पढ़ रहे हैं सेमी क्लोज के, तो पहले ये हो गया क्लोज, आगे से ये खुला होगा, आगे से ये खुला होगा, देख रहे हैं आप, इसके जस्ट उल्टा है। उसके बाद बराबर होगा x बिलोंग्स टू r, जो भी हमारे पास संख्याएं मिलेंगी वो r में बिलोंग करेंगी, सच दैट ये जो यहां से आप देख रहे हैं, यहाँ पे a जो होगा ये बराबर हो जाएगा या a से बड़ा होगा या x या तो a के बराबर होगा या x से बड़ा, x से a से बड़ा होगा x, लेकिन b से छोटा होगा, लेकिन b के बराबर नहीं होगा, लेकिन b के बराबर नहीं होगा। फिर समझिए, ये जो x होगा ये सेमी क्लोज में पहले क्लोज है, तो एक तरफ से तो यह बंद होगा, बंद बनाने के लिए हमने बराबर नीचे साइन लगाया है, और दूसरी तरफ से खुला होगा, खुला होगा मतलब x जो है वो b से छोटा होगा लेकिन खुला होगा, यहाँ पे x a से बड़ा होगा लेकिन बंद होगा। अब इसको हम लाइन पे समझाते हैं आपको। जैसे ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन पे हमारे पास यहाँ पे है a, यहाँ पे है b, इसको हम हटाते हैं और इसको गोला बनाते हैं। ये है हमारा गोला, ये भी है गोला। अगर ये दोनों खुला है तो इसके बीच में जो अवयव मिलेंगे x, ये तो हो जाएंगे आपका ओपन का। अगर दोनों रंग दिया जाए तो जो x के अवयव मिलेंगे वो हो जाएंगे क्लोज का। अगर आपने आग इधर रंग दिया तो हो जाएगा सेमी ओपन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सेमी क्लोज, सेमी क्लोज में पहले क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके इस रास्ते को बंद कर देंगे। इस रास्ते को बंद करने के बाद आप कहेंगे अब इसके आगे जाइए, कहां तक, यहां तक, लेकिन यहां के सिर्फ आखिरी बिंदु तक जाना है, न कि बी पर पहुंचना है, बी को छोड़ देना है और ए को ले लेना है। तो सेमी क्लोज में क्या होता है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस बिंदु को भी ले लीजिए और आखिरी तक जाइए, लेकिन आखिरी वाले बिंदु को मत लीजिए। सेमी ओपन में क्या होता है, सेमी ओपन में जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस बिंदु को छोड़ दीजिए, उसके आगे से आप जाइए और इसका जो आखिरी बिंदु है इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। ये है हमारे पास सेमी क्लोज और सेमी ओपन का कॉन्सेप्ट। अब आप इसको समझ गए होंगे। तब हमारे पास यहाँ पे सेमी क्लोज का क्या मिलता है स्टेटमेंट, ये जो होगा वो
यहाँ पे बराबर साइन रहेगा और x लेस देन। ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट मिलते हैं। ठीक, अब हम इसका छोटा सा भाषा लिखते हैं। भाषा दोनों का सेम होगा। यदि दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार हैं, ए छोटा है बी से, तब हमारे पास कौन सा है, सेमी ओपन। सेमी ओपन में जो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है कि ए बी बराबर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट ए बड़ा है, एक्स बड़ा है ए से लेकिन छोटा है या बराबर है बी के। इसलिए आपने ये देखा, हमने समझा दिया। इसी तरह से आप 2 लाइन यहाँ पे भी लिखिए। यदि दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि, अब इस स्टेटमेंट को आप लिखिए। उसके बाद सच दैट ए, इसलिए ये रहा हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज। आप इसको समझ गए होंगे। यहीं पे 3-4 ब्रैकेट्स को भी समझ लीजिए। ये होता है एक ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये होता है, एक ब्रैकेट ये होता है, एक ब्रैकेट ये होता है। इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट, इसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट। तो जब भी आपको क्वेश्चन कभी सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप, अगर ये चारों एक साथ दिख जाए तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लास्ट में इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों ब्रैकेट है, ये वाला, ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट कहा जा रहा है, यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट कहा जा रहा है। ठीक, अगर चारों ब्रैकेट एक साथ दिख जाए तो आप इसी क्रम में सॉल्व करते जाइए। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सेमी क्लोज, सेमी ओपन, क्लोज, ओपन, इसके बारे में इन जो भी हमारे पास इंटरवल्स था इसको हमने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम के बारे में समझेंगे। क्या कर रहे हो?